अंधेरे में छिपी हुई कुछ भयानक और पुरानी कहानियां, सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी, सिर्फ पीएस स्टोरी टेलर पर। हमारे साथ इस अंधेरे सफर में जुड़े। अगर हिम्मत है तो देखो पूरी कहानी। डर की रात फिर लौट आई है। हॉरर वीक डे 2 और इस बार खौफ और भी गहरा है। जो आपने कल देखा वो बस शुरुआत थी। असली डर अब आपका इंतजार कर रहा है। आज की रहस्यमयी और रूह कंपा देने वाली कहानी लेकर आया है पीएस स्टोरी टेलर। क्या आप इस डर का सामना कर पाएंगे? काली हवेली का बंद कमरा। गांव के किनारे घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। दिन में भी वह जगह अजीब सन्नाटे से भरी रहती और रात होते ही जैसे वहां की हवा भी डर से भारी हो जाती। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी रात के समय वहां से किसी के चलने, फुसफुसाने और दरवाजों के चरमराने की आवाजें आती थीं। सबसे ज्यादा डरावनी बात थी हवेली का एक बंद कमरा, जिसे सालों से किसी ने खोला नहीं था। राघव, जो शहर से पढ़ाई करके अपने गांव लौटा था, इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि ये सब अंधविश्वास है और लोगों ने डर के कारण एक कहानी बना ली है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी, उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं उस काली हवेली में जाऊंगा और उस बंद कमरे का राज खोल कर रहूंगा। उसके दोस्त डर गए, लेकिन राघव के आत्मविश्वास के सामने कोई कुछ नहीं कह पाया। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर निकल रहा था और ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। राघव हाथ में टॉर्च लिए हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हवेली के मुख्य दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा एक लंबी चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे पुराने समय की बंद हवा और सड़न का मिश्रण। हवेली के अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी। टूटी हुई कुर्सियां, जाले से भरी छत और दीवारों पर पड़े पुराने निशान किसी अनजाने अतीत की कहानी सुना रहे थे। राघव धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद वह उस गलियारे में पहुंचा, जहां वह मशहूर बंद कमरा था। कमरे का दरवाजा काला था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खरोंचा हो। दरवाजे पर एक भारी ताला लटका था, जो जंग से भरा हुआ था। राघव ने अपनी जेब से एक छोटा औजार निकाला और ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ मिनटों की कोशिश के बाद ताला टूट गया और जमीन पर गिरते ही एक तेज आवाज हुई, जो पूरे हवेली में गूंज उठी। अचानक उसे लगा जैसे हवेली के अंदर कोई हलचल हो रही है, जैसे कोई जाग गया हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जिससे उसकी टॉर्च की रोशनी कुछ पल के लिए कांपने लगी। कमरे के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे रोशनी भी उसमें घुसने से डर रही हो। जैसे ही वह अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। राघव घबरा गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का हो गया था, हिल भी नहीं रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने खुद को संभाला और टॉर्च की रोशनी कमरे में घुमाई।
कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन पूरी तरह खाली नहीं था। बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उसके पास एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, काले साए, रोते हुए चेहरे और खून जैसे लाल निशान। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कौन है? राघव ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फुसफुसाहट और तेज हो गई। उसने टॉर्च को उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आ रही थी, और अचानक उसकी सांस रुक गई। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि किसी और का चेहरा दिख रहा था, एक औरत का, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा दर्द से भरा हुआ था। राघव पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही उसने फिर से आईने की तरफ देखा, वह चेहरा गायब हो चुका था। ये सब क्या है? वह बड़बड़ाया। तभी कमरे में रखी कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिलने लगी। पहले हल्की, फिर तेज, और फिर अचानक वह कुर्सी गिर गई। राघव का डर अब चरम पर था। उसने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। उसकी सांस से भाप निकलने लगी, और फिर उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा बेहद डरावना। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। तुम यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज बहुत धीमी और भारी थी। राघव डर से कांपने लगा। मुझे नहीं पता था। औरत ने धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसका हाथ ठंडा और बर्फ जैसा था। अब तुम भी यहीं रहोगे? अचानक कमरे की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हिम्मत करके हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि सब कुछ वैसा ही था। बस एक चीज अलग थी। बंद कमरे का दरवाजा अब खुला था, और उसके अंदर उस पुरानी कुर्सी पर राघव बैठा था, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। गांव वालों ने डर के मारे तुरंत हवेली को फिर से बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं, आज भी जब रात गहरी होती है, तो उस बंद कमरे से एक नई आवाज आती है। एक लड़के की, जो धीरे धीरे फुसफुसाता है, तुम यहाँ क्यों आए? और काली हवेली का वो बंद कमरा आज भी किसी अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। यह था आज का डरावना किस्सा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल पीएस स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक डरते रहिए।